और 6743 जातियों में बांट कर ही काम नहीं चला, इनको भी नीचे ऊपर कर दिया गया है, तुम इनसे छोटे हो, तुम इनसे छोटे हो। और ये कथित तौर पर लोगों ने इसलिए किया है कि बहुजन समाज की आबादी इस देश के अंदर बहुत है। अगर ये आपस में भाईचारा बना लेगी, अगर ये संगठित हो जाएगी और ये आपस में एक दूसरे के साथ बैठ जाएगी, तो ये संगठित होगी तो इनके अंदर शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है और शक्ति से शासक बनते हैं। तो इसलिए आप लोग इकट्ठे ना हो पाए, इसके लिए आपको जातियों में बांटा गया है। इस तरह इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को जातियों में बनाया। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी जब बनी तब लोगों को इसका एहसास हुआ कि हम बहुजन समाज के लोग हैं, क्योंकि ये मानवर कांशीराम साहब ने जो 6743 जातियों में बटे लोग हैं, जो आज SC, ST और OBC के नाम से जाने जाते हैं, और अल्पसंख्यक समाज के लोग और अपर कास्ट के गरीब किसान मजदूर लोग, यानी बहुजन का मतलब होता बहुत जन लोग, यानी सर्व समाज के गरीब किसान मजदूर SC, ST, OBC सभी को मिलाकर बहुजन समाज बनाकर बहुजन समाज पार्टी बनाई है। लेकिन इससे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको SC, ST, OBC बनाया, तो SC में 1500 जातियां हैं और ST में 1000 जातियां हैं, क्योंकि ये सूची बनी थी जातियों की। जो जातियां शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ी थी, तो अंग्रेजों के जमाने में बाबा साहब के प्रस्ताव के कारण इस देश के अंदर साइमन कमीशन बना। उस कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट तैयार की तो उसमें जो सूची बनी, तो 1500 जातियां जिन्होंने उस सूची में नाम लिखाया, जो मैदानी क्षेत्रों में रहती थी, वो अनुसूचित जाति कहलाई। और ऐसी 1000 जाति जो पहाड़ों पे और जंगलों पे रहती थी, उन जातियों को हमने अनुसूचित जनजाति कहलाई, वो ST कहलाई। और जिन जातियों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना और उस सूची से बाहर हो गए, वो OBC कहलाए। लेकिन साथियों, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें 3 भागों में बांटा। हमें इस देश के अंदर मनुवादियों ने 6743 जातियों में बांटा, इतने टुकड़ों में बांटा और 62,000 उपजातियों में बांटा। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने प्रयास के कारण हमको 3 वर्गों में बांट दिया, SC, ST, OBC, और 3 वर्गों में बांटकर। और साथियों, हमारे लिए सिर्फ उन्होंने ये वर्ग ही नहीं बनाए, SC, ST, OBC उनके लिए योजनाएं बनाने का काम किया कि ये जो 6743 जातियों में बटे हुए लोग हैं, ये आपस में लड़ते हैं और जानवर से बदतर जिंदगी जीते हैं। ये कभी पढ़ लिख नहीं पाते, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, तो पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और आपको वोट डालने का अधिकार दिलाया। वरना इस देश के अंदर बेगारी करते थे, बंधुआ मजदूर बन के रहते थे। तो बंधुआ मजदूरी और बेगारी प्रथा को खत्म करने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। ये मानवीय जिंदगी देने का काम अगर इस देश के अंदर बहुजन समाज को किसी ने दी है, तो वो साथियों किसी भाग और भगवान से नहीं मिली है आपको, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी। इसलिए साथियों, आज सब लोग जो SC, ST, OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, अपर कास्ट के गरीब किसान मजदूर लोग हैं, अगर आप मान सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं, आप अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका दल बन चुका है बहुजन समाज पार्टी, जिसको आपको मजबूत करना होगा। क्योंकि अगर दल मजबूत होगा तो बल होगा, और जब बल होगा तो समस्याओं का हल होगा। तो इसलिए साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको ये बनाया। लेकिन इससे पहले हम इस देश के अंदर किस नाम से जाने जाते थे? जो 6743 जातियों में बटे हुए लोग थे, या तो इनको हम दबे और पिछड़े कहते थे, या शूद्र अतिशूद्र कहते थे, या इनको दलित और शोषित कहते थे। इस तरह से इन नाम से जाने जाने वाले लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक पहचान दी और उनको संरक्षण देने का काम किया। लेकिन साथियों, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये संरक्षण हमारे लिए लेके आए और हमें संयुक्त निर्वाचन लेके आए, आपको पता है कि 24 सितंबर कल था, और 24 सितंबर को पूरे देश के अंदर कार्यक्रम हुए, और उस कार्यक्रम में
धिक्कार दिवस मनाया गया, यानी पूना पैक्ट को धिक्कारा गया। तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि उस पूना पैक्ट में क्या था। पूना पैक्ट में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों से लड़के लंदन से जो हमारे लिए फल भरी टोकरी लाए थे, जो हमारे अधिकार लाए थे, जो हमारे लिए मान सम्मान इज्जत से जीने का अधिकार लाए थे, और जो संयुक्त निर्वाचन जो हमारे ऊपर थोपा गया, हमें अलग से पृथक निर्वाचन था कि एससी के लोग, एसटी के लोग और ओबीसी के लोग ये अपने अपने लोग चुनाएंगे जो विधानसभा में विधायक बन के जाएंगे, सांसद बन के जाएंगे। लेकिन उनको चुनेगा कौन? पृथक निर्वाचन था, अलग से वो जाति के लोग, एससी एसटी ओबीसी के लोग अपना अपना विधायक चुनेंगे, अपना अपना सांसद चुनेंगे। लेकिन इनकी संख्या कम होगी, कम थी उस समय संख्या। लेकिन ये बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगी, कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी। तो साथियों, गांधी जी ने जो अधिकार हमें 17 अगस्त 1932 को मिला था, 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन कर दिया और अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी। अंग्रेजों ने गांधी जी को चिट्ठी लिखी, लेकिन गांधी जी अंग्रेजों से सहमत नहीं हुए। तो अंग्रेजों ने कहा जाओ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बात करो। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं माने, उन्होंने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन किया और 4 दिन फिर उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। फिर वो बाबा साहब के पास गए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आप क्या चाहते हैं? अगर आप ये नहीं करते हैं तो मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा, मैं मर जाऊंगा और मेरी जीवन तुम्हारे हाथों में है। बाबा साहब सोचने लगे कि मेरा समाज तो अभी अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, ना वो आर्थिक रूप से मजबूत है, ना उसके पास घर है, ना मकान है। पहले हमारे लोगों के पास कोई पक्के मकान भी नहीं होते थे। तो बाबा साहब चिंतित हुए कि अगर ये खत्म हो गए तो ये पूरे देश के नेता हैं, ये इनकी पहचान है, अगर किसी तरह के दंगे होंगे तो हमारे निहत्थे लोग मारे जाएंगे। इसलिए बाबा साहब मजबूर हुए और वो पूना पैक्ट हुआ। और वो पूना पैक्ट हुआ इसलिए उसको 24 सितंबर को, कल के दिन, जो पीछे का कल के दिन था, साथियों उस दिन धिक्कारा जाता है कि ये धिक्कार है कि गांधी जी ने अपने दांव लगाकर, अपना जीवन दांव लगाकर और हमारे वो फल भरी टोकरी थी उसके फल का पूरा रस निचोड़कर और उसके छिकले को बाबा साहब के मुंह पे मार दिया। तो साथियों, आपको पता है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के अंदर मानवता की लड़ाई लड़ रहे थे, लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1952 में जब चुनाव लड़े तो साथियों बाबा साहब को ही उस चुनाव के कारण जो पृथक निर्वाचन खत्म कर दिया और संयुक्त निर्वाचन थोप दिया, उसके कारण बाबा साहब को उन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने जीतने नहीं दिया। 52 का चुनाव हारे, 54 का चुनाव हारे और बाबा साहब को हराने का काम किया। लेकिन इससे पहले 1946 में बाबा साहब को कांग्रेस ने सारे खिड़की और दरवाजे बंद करके और बाबा साहब को कहीं भी जीतने नहीं दिया। लेकिन जब इस देश का संविधान बनना था तो संविधान बनने के लिए बाबा साहब को कहीं ना कहीं सदन का सदस्य बन के आना था। तो बाबा साहब को जैसलमेर और खुलना क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां के चंडाल बिरादरी के लोगों ने और साथियों मुस्लिम लीग के लोगों ने वहां से बुलाया और जैसलमेर और खुलना से बाबा साहब को जिताने का काम किया। जब ये बात गांधी को, कांग्रेस के लोगों को पता पड़ी कि बाबा साहब जीत गए, 1946 में वो जीत के आए, उनको संविधान मसौदा कमेटी में जाना था, इसलिए कि ये शर्त थी कि वो किसी ना किसी विधान परिषद से जीत के आए। लेकिन गांधी जी ने जब देखा कि बाबा साहब जीत गए और ये तो अब संविधान मसौदा कमेटी में आ जाएंगे, तो साथियों उनको रोकने के लिए 1947 में माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन हो गया, भारत के 2 टुकड़े हो गए। तो उसमें यह शर्त रखी गई कि जो क्षेत्र मुस्लिम आबादी 50% से ऊपर होगी वो पाकिस्तान में चली जाएगी और जहां 50% से कम अगर मुस्लिम आबादी होगी तो वो भारत में रहेगी। लेकिन जहां से बाबा साहब जीते थे वहां हिंदुओं की आबादी 58% थी और मुसलमानों की आबादी 42% थी और शर्त के मुताबिक वो क्षेत्र को भारत में रहना चाहिए था। लेकिन गांधी जी बाबा साहब को संविधान में आने से रोकने के लिए, मसौदा कमेटी में आने से रोकने के लिए कि कहीं ये इतना बड़ा योग्य आदमी जो अंग्रेजों से बात रखकर अपनी आ जाता है, अंग्रेज हमारी बात नहीं मानते, इनकी बात मान लेते हैं। तो साथियों इसलिए
गांधी जी ने उनको पाकिस्तान में कर दिया। बाबा साहब पाकिस्तान लाहौर गए, उधर की राजधानी, और लाहौर में जाके अपना इस्तीफा दिया और ये कहा कि मेरे लोग भारत में रहते हैं, मैं पाकिस्तान में रहकर क्या करूंगा। इस्तीफा देकर उन्होंने अपनी बात को अंग्रेजों के सामने रखा। तो अंग्रेजों ने जब ये बात कही, क्योंकि भारत के लोग क्या करते हैं, भारत के लोग कोई काम, उस समय के जो हालात थे, तो साथियों इन्होंने संविधान बनाना था। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।